वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी में कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है हमारे लेबर कॉन्स्ट्रक्शंस। हमें जो हमारे ट्रू लेबर कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे ट्रू पेन होते हैं, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पेन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ट्रू पेन और फॉल्स पेन। ट्रू पेन में आपका जो पेन आएगा वो बैक पेन से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ जाएगा। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप उस वीडियो में सारी चीजें देख सकते हैं कि हमारे ट्रू पेन और फॉल्स पेन कौन कौन से होते हैं। एंड इसके साथ ही सर्विक्स का जो मुंह है वो हमारा खुलने लग जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर चेक करते हैं कि सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हो गया है, कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके ट्विंस बेबी है या वन बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी सारी चीजें सही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी ट्विंस के साथ भी हो सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे जो चीजें हमें करनी होती है। हमें सबसे पहले हेल्दी फूड लेना है, जो कि मैं अभी तक कहती आई हूँ कि हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारी डिलीवरी में प्रॉब्लम आए। हमारी जो डिलीवरी होगी नॉर्मल डिलीवरी, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक हमें एक्सरसाइज करनी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें एक भी दिन स्किप नहीं करना है। और हमें अपनी एक्सरसाइज जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देनी है। एंड इसके साथ ही जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। वो आपका एक हनीमून पीरियड होता है। उसके बाद का जो टाइम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपका 9 मंथ लग चुका है तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करें। और मैं अब बताती हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉल एक्सरसाइज, आप एक बड़ा सा बॉल आता है वो बॉल ले ले। अगर आपके घर पर आप इजीली रख सकते हैं, इतना स्पेस है, तो वो बॉल ले लें। उस बॉल के साथ आप एक्सरसाइज करें। बॉल को ऐसे आप रखेंगे, वो आपको मतलब मैं इसके लिए बता दूंगी कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करनी है। बॉल एक्सरसाइज करें, डक वॉक करें, आप नॉर्मल वॉक करें, ये सारी चीजें आपको करनी है। रेस्ट करना है, आपको बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसके साथ ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। डिलीवरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरी सिजेरियन डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा। वो जो होगा वो उस टाइम की ही एक सिचुएशन होती है। आप सिर्फ अपने आप को काम रखने की कोशिश करें, खुश रहें एंड खूब सारा पानी पिएं। पानी आप जितना ज्यादा हो सकता है आप पानी पिए। अगर सर्दियां हैं तो कोशिश करें 2-2.5 लीटर तक आप पानी पिए। अगर गर्मियां हैं तो आप 3 से 3.5-4 लीटर पानी भी पी सकते हैं। और इसके साथ ही आपको, अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं तो क्या गारंटी है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि इन सारी चीजों को करने के बाद भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन हाँ, अगर इन प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो श्योरली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो सारी चीजें आपको उस टाइम पर आपकी डॉक्टर बताएंगी। लेकिन आपको ये सारी चीजें करते रहने हैं, खूब ज्यादा चलना है। एंड जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो थोड़ी पेनफुल होती है। अगर आप एक माँ बनने वाले हैं तो उसका एहसास होता है, वो आप सी सेक्शन से बेबी होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी होगा। बेबी के साथ जो आपका एक अटैचमेंट होता है, एक बॉन्ड होता है, एक प्यार होता है, वो माँ का सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के साथ बिल्कुल वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कोशिश करें कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होगी तभी आपका बॉन्ड आपके बेबी के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची थी साफ बोल दिया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। जबकि 1 वीक पहले तक उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ पानी भी पूरा है, सारी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हाइट भी सही है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी वाले दिन मैं हॉस्पिटल पहुंची थी उस टाइम पर डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। एंड आई वाज लाइक कि प्लीज आप कोशिश तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए।
एंड उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रही थी कि एक बार ट्राई तो कीजिए आप, कोई भी ऐसी दवाई होती है किसी भी चीज़ से, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे उस टाइम पर पेन भी नहीं थे, ट्रू पेन नहीं थे। तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, अगर आपने इस टाइम पर अपनी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन डिलीवरी नहीं कराई है तो आपके बेबी को और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पर मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था और मैंने अपना सी सेक्शन करा लिया था। लेकिन ये सारी चीजें मैंने की थी लास्ट टाइम तक, मैं अपने लास्ट डे तक ये सारी चीजें करते आ रही थी, मैंने प्रॉपर फॉलो की थी सारी चीज। लेकिन आई डोंट नो कि लास्ट डे पर कौन सी ऐसी सिचुएशन बनी कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपका सिर्फ सी सेक्शन ही हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज हमने बात की है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, सी सेक्शन के बारे में, मेरे साथ और क्या हुआ था वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आगे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, और भी कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।